हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज प्रदोष का बहुत शुभ दिन है, तो आप सभी को एक विशेष उपाय जो कि प्रदोष के दिन ही किया जाता है, गांठ लगाने का, जो कि सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए आवश्यक है, वह उपाय बताऊंगी और साथ ही दीपक का उपाय आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहले आज प्रदोष काल का समय जान लीजिए। देखिए, सबकी परिस्थिति अलग होती है, सभी व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकते, तो घर पर ही आप एक जगह पर दीपक लगाकर भी सभी सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। आज प्रदोष काल का समय सर्वोत्तम माना जाता है। गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति महादेव आज भ्रमण पर निकलते हैं माता पार्वती के साथ प्रदोष काल में, तो आप सभी जब प्रदोष काल में कुछ भी नहीं कर सकते तो हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला इत्यादि कर लीजिए, और शाम का प्रदोष काल का आप समय देख पा रहे हैं 4:55 से समाप्ति होगी 6:25 तक। थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो, क्योंकि अब सर्दियां थोड़ा कम हो रही हैं, तो इस कारण से यही समय जो है प्रदोष का सर्वोत्तम माना जाता है। तो इस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर आप सभी गोल बत्ती का घी का दीपक एक जरूर से लगा दीजिएगा। महादेव भ्रमण पर निकलेंगे माता पार्वती के साथ, आपके घर पर मुख्य द्वार पर दरवाजे पर जो दीपक प्रज्वलित होते हुए दीप लगा हुआ देखेंगे, तो आपके घर परिवार पर प्रवेश करेंगे और सभी कष्टों का तत्काल निवारण करेंगे। तो पहला कार्य ये करना है। साथ ही गुरुजी कहते हैं, आज के दिन अगर 3 वृक्षों के नीचे जाकर अगर आप दीपदान कर देते हैं, जैसे कि आंवला, शमी वृक्ष और पीपल वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में दीपक लगा देते हैं, तो अति उत्तम रहेगा। माता लक्ष्मी को भगवान शिव ने आदेश दिया था कि हे लक्ष्मी मैया, अगर कोई व्यक्ति प्रदोष के दिन इन जगहों पर दीपक प्रज्वलित करने आए, तो आप उनके पीछे पीछे उनके घर चली जाना और उनके कष्टों का निवारण और उनकी धन संबंधी सभी परेशानियों को दूर कर देना। तो ऐसा महादेव ने माता लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया था। अगर आप इन 3 जगहों पर जाने में समर्थ हैं, तो आप अति श्रेष्ठ है, लगा सकते हैं। धन संबंधी रोग, कर्ज इत्यादि जो भी परेशानी है, उनसे मुक्ति मिलेगी और मनोकामना भी पूर्ण होगी। अगर प्रदोष काल में आप इन जगहों पर नहीं जा सकते किसी कारण से, तो घर के मुख्य द्वार पर तो सभी को जरूर से एक दीपक लगाना ही चाहिए। ठीक है, यह बात पहली क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर मेरी जानकारी आपके लिए उपयुक्त लग रही हो, थोड़ा सा भी उपयोगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो फिर दूसरा उपाय जानते हैं। दूसरा उपाय है गांठ लगाने का। सदियों से हम जब अपनी मनौती मांगते हैं या कोई विशेष इच्छा होती है या महादेव पार्वती का गठबंधन करते हैं, तो सालों से प्रथा चली आ रही है। तो गुरुजी का यह उपाय सर्वश्रेष्ठ है, जो कि प्रदोष के दिन किया जाता है। शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह उपाय आपको करना है। सामग्री की क्या आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान से सुनिए। इस उपाय को आप पूरे दिन भर में रात्रि तक भी कर सकते हैं महादेव के मंदिर में जाकर। ठीक है, महादेव के मंदिर में आप सभी को बेलपत्री, 1 बेलपत्री की आवश्यकता पड़ेगी। बेलपत्री पूर्ण होनी चाहिए। अगर आप नई ला सकते हैं तो उत्तम है, नहीं तो महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्री भी आप ले सकते हैं। 1 बेलपत्री लेनी है, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पूर्ण होनी चाहिए, डंडी सहित होनी चाहिए। अब आप सभी को मौली लेकर जाना है घर से, और आप जिस प्रकार से भी महादेव का पूजन करते हैं अति श्रेष्ठ है। पूजा इत्यादि कर लीजिए, जल वगैरह चढ़ा लीजिए, और विधि विधान से पूजन करने के बाद आपको यह उपाय करना है। आप सभी को 1 बेलपत्री लेनी है और मौली से जो उसकी डंडी है ना, उस पर 7 गांठें लगा देनी है। जो मैं दोबारा बता रही हूँ, जो बेलपत्र है वह डंडी सहित होनी चाहिए। उस पर आप सभी को 7 गांठ लगानी है। अपने मन की इच्छा है, जैसे विवाह की इच्छा है, नौकरी की इच्छा है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, या जीवन में जो भी आपकी कामना है, उस कामना को कहते हुए आप उस बेलपत्री की डंडी में मौली से 7 गांठ लगा लीजिए। ठीक है, साधारण तरह से गांठ लगानी है, 7 गांठ लगानी है। अपने मन की बात कहते हुए या रोग मुक्ति के लिए कहते हुए आप सभी को शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह कार्य करना है। गुरुजी कहते हैं, शंभेश्वर महादेव सभी कामनाओं की सिद्धि करते हैं और तुरंत जो है कष्टों का निवारण करते हैं। तो आप सभी को अपने बच्चे की नौकरी के लिए कर रहे हैं, पति की नौकरी के लिए कर रहे हैं, या उनके विवाह के लिए या उनकी रोग कर्ज के लिए जिस भी कामना से करते हैं, शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को बेलपत्री की डंडी पर 7 गांठ मौली से लगा देनी है। और जो डंडी का मुख होगा ना, मौली जिस पर बांध रखी है, वह अपनी तरफ रखते हुए आप सभी को अशोक सुंदरी माता के स्थान पर इसे रख देना है। ठीक है, काफी सरल उपाय है। मैंने सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, 2-2, 3-3 बार कह के। फिर भी आपको कोई मन में सवाल रह गया हो, तत्काल आप पूछ लीजिए। आपका अपना चैनल है
मैं जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगी। तो इन कार्यों में से 1-2 कार्य भी कर लेते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने 2 वीडियो आप सभी को दिए हैं, उनमें से कोई भी उपाय कार्य करते हैं तो आपके सभी कामना सिद्ध होगी और